नमस्कार दोस्तों। आज है 2 फरवरी 2026 और आज की ऐसी खबरें जो आपकी परीक्षाओं और सामान्य ज्ञान के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, उन्हें हम विस्तार से जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आज सबसे पहली खबर है केंद्रीय बजट 2026-27। तो राजकोषीय और आर्थिक लक्ष्य। राजकोषीय घाटा। सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए इसे जीडीपी का 4.3% रखने का लक्ष्य रखा है। पिछले वर्ष 2025-26 में यह 4.4% था। पूंजीगत व्यय। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट को बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ कर दिया गया है, जो अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। कुल प्राप्तियां और व्यय की बात करें तो कुल गैर उधारी प्राप्तियां 28.7 लाख करोड़ अनुमानित हैं, जबकि सरकार का फोकस राजकोषीय सुदृढ़ीकरण पर है। महत्वपूर्ण कर सुधार की बात करें, आयकर अधिनियम 2025 60 साल पुराने 1961 के कानून को हटाकर नया कानून 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। इसका लक्ष्य नियमों को सरल बनाना और कानूनी विवादों को कम करना है। अगला, इनकम टैक्स स्लैब। बजट 2026 में स्लैब में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन 2025 के बदलाव के अनुसार 12 लाख तक की आय कर मुक्त है। टीसीएस और टीडीएस में बदलाव। शिक्षा और चिकित्सा के लिए टीसीएस की दर 5% से घटाकर 2% की गई है। विलंबित आईटीआर फाइलिंग पर टीडीएस रिफंड की सुविधा दी गई है। एसटीटी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स फ्यूचर्स पर एसटीटी 0.02% से बढ़ाकर 0.05% और ऑप्शंस प्रीमियम पर 0.10% से बढ़ाकर 0.15% कर दिया गया है। कॉर्पोरेट टैक्स को 15% से घटाकर 14% किया गया है। प्रमुख योजनाएं और पहल की बात करें तो शिक्षा। हर जिले में छात्राओं के लिए गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा। 15,000 स्कूलों में कंटेंट क्रिएटर लैब बनाई जाएंगी। कृषि। तटीय क्षेत्रों में नारियल, चंदन और काजू जैसी हाई वैल्यू फसलों को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं। पशु चिकित्सा के लिए 20,000 पेशेवरों की उपलब्धता बढ़ाई जाएगी। एमएसएमई और स्टार्टअप। छोटे उद्योगों के लिए गारंटी राशि बढ़ाई गई है और स्टार्टअप्स के लिए गारंटी शुल्क घटाकर 1% कर दिया गया है। स्वास्थ्य। बायोफार्मा शक्ति मिशन और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के जरिए तकनीकी और चिकित्सा में आत्मनिर्भरता पर जोर। खेल की बात करें तो खेल क्षेत्र के कायाकल्प के लिए नया खेलो इंडिया मिशन लॉन्च किया जाएगा। अगर परीक्षा के लिए कीवर्ड्स देखें तो ऑरेंज इकोनॉमी, रचनात्मक, सांस्कृतिक और बौद्धिक संपदा, गेमिंग, एनिमेशन पर आधारित अर्थव्यवस्था। विकसित भारत 2047। यह बजट 2047 तक भारत को विकसित बनाने के रोड मैप का हिस्सा है। राजकोषीय विवेक, उधारी कम करने और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने की नीति। राष्ट्रीय समाचार की बात करते हैं तो महाराष्ट्र की झांकी प्रथम। गणतंत्र दिवस परेड 2026 में महाराष्ट्र की गणेशोत्सव आत्मनिर्भरता का प्रतीक थीम वाली झांकी ने राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त किया है। दूसरे स्थान पर जम्मू कश्मीर और तीसरे स्थान पर केरल की झांकी रही। आदमपुर एयरपोर्ट का नया नाम। पंजाब के आदमपुर एयरपोर्ट का नाम बदलकर श्री संत गुरु रविदास जी एयरपोर्ट कर दिया गया है। बिहार की योजना। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की दूसरी किस्त फरवरी 2026 से वितरित की जाएगी। अर्थव्यवस्था और ऊर्जा के क्षेत्र में देखते हैं कौन सी खबर है। तो इंडिया एनर्जी वीक 2026।
गोवा में आयोजित इस कार्यक्रम में भारत और कनाडा ने ऊर्जा क्षेत्र में रणनीतिक सहयोग के लिए समझौता किया है। आयोजन स्थल है ONGC एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गोवा। थीम क्या है? इंडिया एनर्जी वीक 2026 की चर्चा में ऊर्जा सुरक्षा, सामर्थ्य और स्थिरता अर्थात सिक्योरिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी मुख्य थी। भारत का दर्जा। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता और चौथा सबसे बड़ा आयातक है। गेल और मित्सुई समझौता। गेल इंडिया और जापानी कंपनी मित्सुई ओएसके लाइंस ने LNG वाहक गेल भुवन के लिए लंबी अवधि का चार्टर समझौता किया है। तो गेल का दर्जा की बात, गेल एक भारत कंपनी है। मूल का परिचय। मित्सुई ओएसके लाइंस दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री परिवहन कंपनियों में से एक है, जिसका मुख्यालय टोक्यो जापान में है। लक्ष्य क्या है? भारत का लक्ष्य अपनी ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को वर्तमान के 6% से बढ़ाकर 2030 तक 15% करना है। यह समझौता इसी लक्ष्य का हिस्सा है। तंबाकू पर नया टैक्स। फरवरी 2026 से तंबाकू उत्पादकों पर नया उत्पाद शुल्क और सेस लागू होने से सिगरेट की कीमतें बढ़ेंगी। खेल समाचार की बात करते हैं तो T20 सीरीज जीत। भारत ने न्यूजीलैंड को 5वें T20 में 46 रनों से हराकर सीरीज जीती। अर्शदीप सिंह ने 5 विकेट लिए और ईशान किशन ने 103 रनों की पारी खेली। खेलो इंडिया यूथ गेम्स। कर्नाटक इन खेलों के दूसरे संस्करण में ओवरऑल चैंपियन रहा। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान से देखते हैं तो आर्टेमिस सेकेंड मिशन। नासा का पहला मानवयुक्त आर्टेमिस मिशन 4 अंतरिक्ष यात्री फरवरी 2026 के लिए निर्धारित है। ब्यूरे वेस्टनिक मिसाइल। रूस ने दुनिया की पहली परमाणु संचालित क्रूज मिसाइल ब्यूरे वेस्टनिक का परीक्षण किया है। आज के इतिहास के बारे में जान लेते हैं तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस या आज का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो इतिहास 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में कैस्पियन सागर के तट पर आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। रामसर कन्वेंशन। इसे रामसर कन्वेंशन कहा जाता है। भारत 1982 में इसमें शामिल हुआ था। तो भारत में वर्तमान में कुल 85 रामसर साइट्स हैं। दूसरी खबर है महात्मा गांधी और दक्षिण अफ्रीका 1913। आज ही के दिन 1913 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन के दौरान पहली बार एशियाई मूल के लोगों के अधिकारों के लिए अपनी आवाज़ उठाई थी। यह आधुनिक इतिहास का एक प्रमुख हिस्सा है। मदर टेरेसा को भारत रत्न 1980। 2 फरवरी 1980 को भारत सरकार ने मदर टेरेसा को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की थी। उन्हें 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला था। श्री संत गुरु रविदास जयंती। तो आज के दिन का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। पंजाब के आदमपुर एयरपोर्ट का नाम श्री संत गुरु रविदास जी एयरपोर्ट रखने का निर्णय इसी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जुड़ाव के कारण लिया गया है। विज्ञान और अंतरिक्ष। 8 ग्रहों का मिलन। 2 फरवरी 1962 को एक दुर्लभ खगोलीय घटना हुई थी जब सौरमंडल के 8 प्रमुख ग्रह एक सीधी रेखा में आ गए थे। इसे प्लेनेटरी अलाइनमेंट कहा जाता है। तो आज के MCQ क्वेश्चन देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटा का लक्ष्य क्या रखा गया है? ऑप्शन है 5.1%, 4.5%, 4.3% या 3.9%। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा C,
4.3%। दूसरा, बजट 2026 में बुनियादी ढांचे के लिए पूंजीगत व्यय कितना आवंटित किया गया है? ऑप्शन ए है 10.2 लाख करोड़, बी 12.2 लाख करोड़, सी 11.1 लाख करोड़, डी 15 लाख करोड़। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 12.2 लाख करोड़। अगला है, नया आयकर अधिनियम 2025 भारत में कब से लागू होगा? ऑप्शन ए है 1 अप्रैल 2025, बी 1 जनवरी 2026, सी 1 अप्रैल 2026 और डी 31 मार्च 2026। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 1 अप्रैल 2026। अगला है, बजट 2026 में घोषित ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन ए है कृषि, बी सौर ऊर्जा, सी संरचनात्मक और गेमिंग, डी समुद्री व्यापार। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी, संरचनात्मकता और गेमिंग। अगला है, शिक्षा और चिकित्सा के लिए TCS टैक्स कलेक्शन एट सोर्स की दर को 5% से घटाकर कितना किया गया है? ऑप्शन ए है 1%, बी 3%, सी 2.5%, डी 2%। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी 2%। अगला है, गणतंत्र दिवस परेड 2026 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी उत्तराखंड, डी गुजरात। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, महाराष्ट्र। अगला है, हाल ही में इंडिया एनर्जी वीक 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, बी मुंबई, सी गोवा, डी बेंगलुरु। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी गोवा। अगला है, पंजाब के आदमपुर एयरपोर्ट का नया नाम क्या रखा गया है? ऑप्शन ए है शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट, बी महाराज रणजीत सिंह एयरपोर्ट, सी श्री संत गुरु रविदास जी एयरपोर्ट, डी गुरु नानक देव एयरपोर्ट। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, श्री संत गुरु रविदास जी एयरपोर्ट। अगला है, भारत ने ऊर्जा सुरक्षा और क्रिटिकल मिनरल्स के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए है रूस, बी कनाडा, सी जापान, डी अमेरिका। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कनाडा। अगला, T20 सीरीज 2026 में भारत ने किस देश को हराकर जीत हासिल की? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, बी न्यूजीलैंड, सी इंग्लैंड, डी दक्षिण अफ्रीका। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, न्यूजीलैंड। अगला है, रूस द्वारा परीक्षित ब्यूरेवेस्टनिक किस प्रकार की मिसाइल है? ऑप्शन ए है बैलिस्टिक मिसाइल, बी परमाणु संचालित क्रूज मिसाइल, सी एंटी टैंक मिसाइल, डी सतह से हवा में मार करने वाली। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, परमाणु संचालित क्रूज मिसाइल। अगला है, नाटो द्वारा ब्यूरेवेस्टनिक मिसाइल को क्या कोड नाम दिया गया है? ऑप्शन ए थंडर, बी स्काईफॉल, सी फायरबॉल, डी नाइट सीड।
तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्काई फॉल। अगला, दुनिया की सबसे गहरी झील बैकाल झील किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए है कनाडा, बी है चीन, सी रूस, डी अमेरिका। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, रूस। अगला है, यूरोप और एशिया को अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है? ऑप्शन ए है हिमालय, बी एंडीज, सी यूराल, डी अल्प्स। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यूराल। अगला है, प्रतिवर्ष 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है विश्व जल दिवस, बी विश्व आर्द्रभूमि दिवस, सी विश्व पृथ्वी दिवस और डी है विश्व पर्यावरण दिवस। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, विश्व आर्द्रभूमि दिवस। अगला है, रामसर कन्वेंशन पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? ऑप्शन ए है 1971, बी 1982, सी 1990, डी 1965। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 1971। अगला है, भारत में वर्तमान में कुल कितने रामसर साइट्स हैं? ऑप्शन ए है 75, बी 80, सी 85, डी 90। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 85। अगला है, मदर टेरेसा को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए है 1979, बी 1980, सी 1985, डी 1992। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 1980। अगला है, रामसर शहर किस देश में स्थित है जहां आर्द्रभूमि संधि हुई थी? ऑप्शन ए है इराक, बी ईरान, सी तुर्की, डी सऊदी अरब। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ईरान। अगला है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2026 में कौन सा राज्य ओवरऑल चैंपियन रहा? ऑप्शन ए है हरियाणा, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक, डी तमिलनाडु। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कर्नाटक। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और डेली करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे, धन्यवाद।